प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में कक्षा 12 में काव्य शास्त्रालोक पुस्तक के अंतर्गत चंद्रालोक नामक ग्रंथ के 10वें मयूख में वर्णित अभिधावृत्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभिधावृत्ति का लक्षण दिया गया है। धर्मम कंचित पुरस्कृत्य प्रायः शब्दः प्रवर्तते यथार्थम स्पष्टमाचष्टे शब्दस्ताम अभिधाम विदुः। अर्थात शब्द प्राय किसी न किसी धर्म को लेकर अपने वास्तविक अर्थ को अभिव्यक्त करता है और वह वास्तविक अर्थ हमें जिस वृत्ति के द्वारा, जिस शब्द शक्ति के द्वारा ज्ञात होता है, उस शब्द शक्ति को हम अभिधा के नाम से जानते हैं। अभिधा के भेदों के बारे में आगे जयदेव लिखते हैं। जात्या गुणेन क्रियया वस्तु योगेन संज्ञया निर्देशेन तथा प्राहु षड्विधाम अभिधाम विदुः। इस श्लोक में आचार्य जयदेव ने अभिधा के 6 भेदों का वर्णन किया। पहला लिखा जात्या, जाति के द्वारा, दूसरा गुणेन, गुण के द्वारा, तीसरा क्रिया, क्रिया के द्वारा, चौथा है वस्तु योगेन, किसी वस्तु के संयोग से, पांचवा है संज्ञा, संज्ञा के द्वारा, छठा है निर्देशेन, निर्देश के द्वारा। इस प्रकार से अभिधा के 6 भेद आचार्य जयदेव ने यहाँ बताए हैं। आगे इनके उदाहरणों को स्पष्ट करते हैं। गौर नील पाचको दंडी डित्थ कंसः इति क्रमात् कम सहिनस्ति कंसारिर नरम च कम समाश्रितम। क्रमशः इनके ये उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे पहला जाति के द्वारा गौ या गौत्व जाति, गाय जाति को बताने वाला शब्द है गौ। गुण का उदाहरण दिया नीला है, नीलत्व वर्ण को बताने वाला है। तीसरा उदाहरण है पाचको, यह पच धातु से संबंधित है, पकाने वाला पाचक कहलाता है। तो क्रिया के द्वारा यहाँ पर अभिधा है। वस्तु योगेन का उदाहरण दिया है दंडी, दंड जिनके पास है उसे दंडी कहते हैं। तो दंड इस वस्तु के योग से दंडी शब्द बना है। संज्ञा में कोई भी नाम आदि आते हैं। डित्थ जैसे इसका उदाहरण दिया है। और निर्देशवाचक शब्द का उदाहरण दिया है कंस है। इसका विस्तार किया है कम सहिनस्ति, अर्थात प्रश्न भी इसी में है तो उत्तर भी इसी में, किसको मारता है, और उत्तर देते हैं कि कंसम हिनस्ति, अर्थात कंस को मारता है। तो इस प्रकार से ये कक्षा 12 में वरिष्ठ उपाध्याय में 10वां मयूख कुल 3 अंकों का है। छोटा सा मयूख है तो हमें ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना चाहिए।